अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, हमने कल जो है वो अपना जीआईटी जो है वो कंप्लीट किया था। लेकिन आप लोगों को मैंने एक बात बार बार बताई थी कि आप लोगों ने जो अपनी तैयारी है वो बुक से करनी है। मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, दो ऑप्शंस कभी भी नहीं अपने पास रखने, एक ही ऑप्शन रखना है और जो अथेंटिक ऑप्शन है। और वो मैंने आपको बताया था कि जो अथेंटिक ऑप्शन है आपके पास वो ब्रूनर एंड सुदार्थ की बुक है। यानी कि आपका जो पेपर है वो आपका ऑलमोस्ट 99% जो है वो बुक से ही आता है। यानी कि जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं वो सारे बुक से आते हैं और क्वेश्चन भी बुक से आते हैं। तो अगर आप स्लाइड से तैयारी करने बैठ जाएंगे तो आपके लिए ये है कि पेपर आपको क्वेश्चंस तो उस तरह आते होंगे, लेकिन जो टू द पॉइंट आंसर है, जो बुकिश चीजें हैं वो आपसे काफी मिस हो जाएंगी। तो आप लोगों ने, मैं आपको स्लाइड से सिर्फ इसलिए करवाता हूँ क्योंकि उधर से आप लोगों के लिए समझना इजी होता है। अगर बुक से मैं आप लोगों को समझाऊं तो वो बहुत ज्यादा लेंथी लिखा होता है, वहां से आपको समझ नहीं आती। मैं आप लोगों को स्टडी उधर से जरूर करवाता हूँ, लेकिन मैंने बार बार आप लोगों को एक ही बात कही है कि आप लोगों ने जो तैयारी है वो बुक से करनी है। आप लोगों ने तैयारी बुक से करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को बुक से मैं एक दफा गो थ्रू करवाता हूँ बुक से, ताकि आप लोगों को जहाँ कोई कंफ्यूजन है, जो आप लोगों को कंफ्यूजन रही थी ड्यूरिंग लेक्चर्स, तो आप लोग साथ साथ मुझसे पूछ सकते हैं। और जो चीजें करनी है बुक से वो मैं साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों ने इधर से ही तैयारी करनी है, ठीक है। यहाँ से आप लोग तैयारी करोगे तो पेपर जितना भी मुश्किल आ जाए, जहाँ से भी आ जाए, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए किसी ने स्लाइड्स की तरफ नहीं जाना, समझने के लिए जरूर स्लाइड से आप देखा करें, लेकिन आप लोगों ने जो याद है तैयारी है वो बुक से करनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को सबको क्लियर है ना कि आप लोगों ने बुक से ही तैयारी करनी है। अभी बुक है सबके पास ब्रूनर सिद्धार्थ की? ठीक है, अगर मतलब ठीक है, गुड। जी सर। यस यस सर। ठीक है। अच्छा, तो 34 चैप्टर जो है इसका पहला चैप्टर है असेसमेंट ऑफ डाइजेस्टिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। अच्छा जी, पहला चैप्टर है इसका असेसमेंट ऑफ डाइजेस्टिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन। जो भी आपके पास सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं उसका सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो है उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें उसकी नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताई होती है, साथ में उसके असेसमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट का बताया होता है। तो इसमें आप लोगों ने जो मेन चीज करनी होती है वो इसमें फर्स्ट चैप्टर में से मेन टेबल्स वगैरह जो दिए होते हैं वो करने होते हैं। बाकी फर्स्ट चैप्टर में से आपकी करने वाली चीजें नहीं होती। आप लोगों ने मेन जो डिसऑर्डर्स है आपके कंटेंट की उनको फोकस करना होता है, ठीक है। आवाज क्लियर है ना सबको? यस सर। सर। ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप लोगों ने सिंपली सिर्फ देखना है, यहाँ से आप लोगों ने कुछ नहीं करना। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का रिव्यू है, इसकी नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर आते हैं आपके समझने के लिए। वैसे इसमें पेपर में से आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। बाकी टेबल्स आप लोगों ने करने हैं, लेकिन इस तरह के जो टेबल्स दिए हुए हैं ना, इस तरह के टेबल्स बहुत कम आते हैं, बहुत ज्यादा कम, ठीक है। सिंपल टेबल्स आपको यूएचएस में पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को साथ साथ में बताता हूँ। इस तरह के टेबल्स नहीं आप लोगों ने करने। जैसे 34.1 है मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम एंड सेक्रीशंस, तो इस तरह के टेबल्स आप लोगों ने नहीं करने। फर्स्ट चैप्टर में से आप लोगों ने बुक से जो चीजें करनी है, एक इस तरह के टेबल्स जो दिए होते हैं ना, 34.1 जो चार्ट दिया हुआ है, हेल्थ प्रमोशन एंड डेंचर केयर, ठीक है। इस तरह के जो टेबल्स दिए होते हैं, इस तरह के टेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें मतलब कोई नर्सिंग इंटरवेंशन दी होती हैं या रिस्क फैक्टर्स कुछ दिए होते हैं, या मतलब कोई 6 to 7 पॉइंट्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो टेबल्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 34.1 जो है ये आप लोगों ने करना है चैप्टर 1 से। बाकी चीजें आप लोगों ने सिर्फ जस्ट एक दफा देखनी है। इनमें से आप यूएचएस के लिए इंपॉर्टेंट चीज कोई भी नहीं है आपकी। नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर स्टार्ट होती हैं जो हम लोगों ने की थी। सबसे पहले थी ओरल एंड एसोफेगल डिसऑर्डर्स। यहाँ से आप लोगों सर ने, जी सर ये हमारे वॉल्यूम पे तो शो ही नहीं हो रहा जो आप कह रहे हैं। क्या नहीं शो हुआ आपको? ये जो लास्ट टाइम आपने कहा है ना कि इसको हाईलाइट करें, वो तो है ही नहीं है चैप्टर में पूरे में।
34.1 हमारे चार्ट में होगा, है, कहाँ पे 34.1 में पेज चार्ट नंबर होगा। बता, का फर्क है। वो आई थिंक मे पेज बी नंबर आपके बता। एडिशन का डिफरेंस होगा। ठीक है, वो अगर आपको समझ जो चीजें मिस हो जाएंगी वो 12-15, एक दफा दोबारा 12-15 देख पेज लीजिएगा। नंबर पे ठीक है। है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डिसऑर्डर्स, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ओरल एंड इसोफेगल डिसऑर्डर्स। इसमें हम लोगों ने सारी डिसऑर्डर्स, आपको याद होगा हमने की थी। आप बताएं हमने कौन कौन सी डिसऑर्डर्स इसमें डिस्कस की थी, कौन बताएगा मुझे? अक्सर गुल, आप बताएं मुझे कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस की थी इसमें। सर इसके अंदर हम लोगों ने जो था ओरल कैविटी के जो डिसऑर्डर्स थे, जैसे सर ठीक है। ओरल कैंसर था, स्टोमाटाइटिस था इसके अंदर, हम्म। और सर स्लेविक ग्लैंड के स्टोन्स थे, वो हम्म। हमने स्टडी किए थे। ठीक है। और इसोफेगस के हमने डिसऑर्डर्स की थी जिसमें गर्ड, क्लेजिया, डायवर्टिकुलर। ठीक है, वो सारी यस हमने सर। इसोफेगस की डिसऑर्डर्स की थी। तो यहाँ से जो कंटेंट की डिसऑर्डर्स है ना, आप लोगों ने एज इट इज करनी है जैसे मैंने आपको करवाई थी, उनकी डेफिनेशन, साइनस सिम्टम्स, मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स वगैरह के नाम। ठीक है, तो वो आप लोगों ने एज इट इज ही करनी है। जो चीजें स्लाइड्स में थी वही आपकी बुक में है सारी। यहाँ से बुक से आपने एक्स्ट्रा चीजें करनी है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स कुछ जो अगर स्लाइड्स में मिसिंग है तो वो आप लोगों ने यहाँ से करने हैं। ठीक है, लेकिन स्लाइड्स बाकी चीजें भी आप लोगों ने बुक से ही स्टडी करनी है। स्लाइड्स की तरफ किसी बच्चे ने नहीं जाना। ठीक है, ये आप लोग जहन में अपने रख लो। अच्छा, एक और चीज जो आप लोगों की डिसऑर्डर्स उधर नहीं है कंटेंट में, उन डिसऑर्डर्स लेकिन आपकी बुक में है और कंटेंट में नहीं है, तो वो डिसऑर्डर्स की आप लोग एक दफा जस्ट डेफिनेशन देख लिया करें कि डिसऑर्डर्स है क्या। क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि जो एग्जामिनर है वो बुक से पेपर बनाते हैं, तो वो सम टाइम आउट ऑफ कंटेंट भी चीजें एक दो क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग सिर्फ उनकी डिटेल्स में मत जाकर सिर्फ उनकी डेफिनेशन देख लिया करें कि वो एक्चुअली डिसऑर्डर्स हैं क्या। लेकिन आप लोगों ने जो आपका 90% पेपर है वो आपके कंटेंट में से ही आएगा, AHN का स्पेशली। ठीक है, तो उसके जो आउट ऑफ कंटेंट है वो एक दो डिसऑर्डर्स आप एक दफा देख लिया करें बस। अब यहाँ से आप लोगों ने, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये डिसऑर्डर्स ऑफ लिप्स, माउथ एंड गम्स, तो इस तरह के जो टेबल्स हैं ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है, जो इस तरह बहुत ज्यादा लेंथी टेबल्स होते हैं एक, और जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव मटेरियल होता है, उस तरह के टेबल्स आप लोगों को नहीं आते। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने कुछ नहीं करना। यहाँ से हमने स्टार्ट की थी डिसऑर्डर्स। बाकी ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स डिसऑर्डर्स ऑफ जा, ये आप लोगों ने जस्ट एक दफा देख लेनी है। इनको आपने डिटेल्स नहीं करनी, सिर्फ डेफिनेशन इनकी देख लेनी है कि एक्चुअली है क्या। अच्छा, ये हमने डिसऑर्डर्स की थी जिसमें पेरोटाइटिस था। अब पेरोटाइटिस आप लोग स्लाइड्स में देखें, यहाँ देखिए सेम ही चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन स्लाइड्स में ये था कि हेडिंग के साथ था, और वो आप थोड़ा क्लियर करके लिखा हुआ था, हाईलाइट करके लिखा हुआ था, लेकिन इसमें सिंपली लिख दिया हुआ है। तो याद आपने वही चीजें करनी है जो हमने की थी, लेकिन आप बुक से किया करें, क्योंकि अगर स्लाइड भी खोल लिया करेंगे, आप बुक्स भी खोल लिया करेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो इसलिए एक ही ऑप्शन अपने पास रखा करें। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने सेलिडोनाइटिस किया था, न्यूप्ला और सेलिब्री कैलकुलस किया था, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, ये सारी डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस की थी। वही चीजें पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हमने की थी वो करनी है। अच्छा, पेपर में अवलन को मैंने बताया था डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने पहले तो वो डिस्कस किया था कि डेफिनेशन, साइनस सिम्टम्स, उसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, टाइप्स, कॉम्प्लिकेशंस और नर्सिंग मैनेजमेंट। इस तरह के क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जाते हैं। और इसके अलावा बुक में आप लोगों ने इस तरह की चीजें देखनी होती हैं जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती हैं जब वो पेपर बना रहा होता है। जैसे ये लिखी हुई नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ओरल कंडीशन ऑफ विद कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी। तो जो चीज मेन हेडिंग लिखी होती है और उसके आगे सब हेडिंग्स लिखी होती है, उस तरह के क्वेश्चन UHS के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे आपके लिए पास क्वेश्चन है नर्सिंग इंटरवेंशन, और उसके आगे हेडिंग लिखी होंगी 5-6, रिलीव पेन, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी कि 5-6 हेडिंग्स आगे सब हेडिंग्स लिखी हुई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिनकी मेन हेडिंग्स दी हो और उसके आगे सब हेडिंग्स दी हो, तो इस तरह के क्वेश्चन UHS के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी, तो इसके आगे देखिए सब हेडिंग्स लिखी हैं कि प्रमोटिंग माउथ केयर, आप लोगों ने इंश्योर एडिक्वेट फूड एंड फ्लूइड इनटेक। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह याद करने हैं कि आप लोगों ने इनकी सिर्फ जस्ट सब हेडिंग्स याद करनी है, आगे डिटेल्स आप लोगों ने कुछ नहीं करनी होती, क्योंकि बुक्स में बहुत एक्सेसिव मटेरियल है, तो हर चीज नहीं आपने स्मार्टली स्टडी करना है।
तो ये मेन हेडिंग के आगे नीचे से सिर्फ आप लोगों ने सब हेडिंग्स करनी होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बुक से आप लोगों ने जो चीजें देखनी होती हैं, ये आउट ऑफ कंटेंट है, इसको जस्ट एक दफा डेफिनेशन चाहे देख लें जस्ट, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और बुक में आती है, वो नर्सिंग प्रोसेस। जिस डिसऑर्डर का आपको बुक में नर्सिंग प्रोसेस दिया होगा, उसके आप लोगों ने सिर्फ नर्सिंग डायग्नोस के नाम याद करने हैं उस चीज में से, ठीक है। और आप लोगों ने एक नर्सिंग डायग्नोस और सेकंड चीज आप लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस, अगर कॉम्प्लिकेशंस दी हुई हैं तो वो, और एक साथ में नर्सिंग डायग्नोस। ये दो क्वेश्चन सर जो है वो यूएचएस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें यहाँ से कुछ नहीं करनी होती है आपने, ठीक है। नर्सिंग सर डायग्नोस एंड कॉम्प्लिकेशन, जी पूछे। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो नर्सिंग डायग्नोस बुक में लिखे हुए हैं, जैसे लेक ऑफ नॉलेज अबाउट प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर, इसमें तो रिलेटेड टू या एज मैनिफेस्टेड नहीं है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं? एक्चुअली इन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन जो एक्चुअल डायग्नोस होता है उसमें तीनों पार्ट होते हैं। जैसे ये देख लिखे ना, ये हमारे पास अक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, तो इसमें दो उन्होंने पार्ट लिखे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और साथ में उन्होंने इसका लिखा हुआ है टियोलॉजी। दूसरा इटियोलॉजी, लेकिन थर्ड पार्ट मेंशन नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास जो डायग्नोस होते हैं उसमें तीनों ही पार्ट होते हैं। अगर एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस की जो हम डेफिनेशन देखें, उसके कंपोनेंट्स देखें, तो इसमें इन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मेंशन की बुक होती वाला है। नहीं ना लिखना, हमने खुद मतलब प्रॉपर आप बना लोगों के ने लिखना नहीं? आप लोगों ने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट लिखनी है, उसके आगे जो दूसरे पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद से लिखने हैं, अगर बुक में मेंशन नहीं है तो, ठीक है। थैंक यू सर। और इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आप लोगों ने करनी है, और डायग्नोस जस्ट। उसके बाद ये हो गया आपका, इस चीज में आपको क्लियर हो गया। सेकंड जो आउट ऑफ कंटेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, डिसऑर्डर्स ऑफ एसोफेगस है, जैसे ये हमने किया था, ये एसोफेगस स्पैज्म नहीं था हमारे कंटेंट में, ठीक है। तो इसके आप डेफिनेशन जस्ट देख सकते हैं। हाइटेलर नहीं था, ये हमने देखा था, इसकी टाइप्स देखी थी, ये वही चीजें हैं। यहाँ इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यहाँ एक्स्ट्रा चीजें, यहाँ कुछ भी नहीं है। डायवर्टिकुलम भी सेम है, ठीक है। इधर कोई टेबल ऐसा नहीं है जो आपको करने वाला है। गर्ड भी वही चीजें जो हमने सारी कवर कर ली थी। और इसके बाद इसका ट्यूमर या कैंसर है, तो इसके भी जैसे डायग्नोस दिए हुए हैं, तो डायग्नोस आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि डायग्नोस आपको याद नहीं रहेंगे अब सारी डिसऑर्डर्स के, क्योंकि 90 मतलब 70 to 80% डायग्नोस सेम ही होते हैं। जैसे इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, रिस्क फॉर एक्यूट पेन, डेफिशिएंट नॉलेज, ये 4 से 5 डायग्नोस सब में ही आएंगे आपके। तो आप लोगों ने वो इन चीजों को कंफ्यूज नहीं करना, सबके लहदा याद नहीं होंगे आपसे। तो आप लोगों ने वो स्मार्टली खुद से ही आप लोगों ने बना के लिखना होता है। 5-6 हर सिस्टम के जो है ना 5 से 7 डायग्नोस कर लिया करें, वही हर सिस्टम के डिसऑर्डर में। अब जैसे जीआईटी है, उसके कोई से 6 से 7 डायग्नोस कर लें, और वही हर जो है आप लोगों ने अगर किसी भी आपको जीआईटी की डिसऑर्डर आती है तो उसमें आप लोगों ने मेंशन करने हैं, ठीक है। इसके बाद कैंसर ऑफ एसोफेगस था, उसमें भी होता है। तो इसमें जो हमारा चैप्टर है डिसऑर्डर्स ऑफ माउथ एंड एसोफेगस, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है जो मैंने आपको ना करवाई हो। इसमें सारी वही चीजें जो हम लोगों ने स्लाइड में डिस्कस की थी, तो सारी आप लोगों ने वही करनी है, ठीक है। तो ये आप लोग बुक से प्रिपरेशन कर लोगे इसकी, डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड एसोफेगस की। ये क्लियर है सबको? सर हाँ जी कंटेंट यस में सर। लिवर सिरोसिस है, सर आपने लिवर सिरोसिस पढ़ाया है? लिवर सिरोसिस अभी आगे आएगा, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटुबेशन एंड स्पेशल न्यूट्रिशन मोडेलिटीज। अच्छा, इसमें जो है, इसमें इतने आपके ना वो आई थिंक कनेक्शन के इश्यू है, तो आप लोग वो देख लें जरा, ठीक है। आप इवनिश अपना जरा कनेक्शन देख लें, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, आपका आई थिंक कनेक्शन का इश्यू है, इसलिए आपको क्लियर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटुबेशन एंड स्पेशल न्यूट्रिशन मोडेलिटीज, इसमें हम लोगों ने ना, ये हमारे कंटेंट का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली आपका फाइनल ईयर का टॉपिक है, जिसमें इंटरल एंट्रल और पेरेंट्रल न्यूट्रिशन हो। एक मिनट। अच्छा, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो एंटायरल और पेरेंटल न्यूट्रिशन है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोडेलिटीज, ये आप लोगों का फाइनल ईयर का एक्चुअली, ठीक है। उसमें आप लोग डिटेल में उसको करोगे, लेकिन इस इधर आप लोगों ने सिर्फ उसका ये करना है कि उसके जो टेबल्स है ना, वो आप लोगों ने एक अच्छी तरह एक दफा देख लेने हैं, क्योंकि टेबल्स आपको कहीं से भी आ सकते हैं। आपके कंटेंट का वो पार्ट है या नहीं है,
टेबल्स आप लोगों ने मस्ट करने हैं, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रूनर के। यहाँ से आपको आपके अगर 9 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसमें से समझे 4 से 5 जो है वो आपकी टेबल्स में मस्ट हैं। तो इसलिए आप लोगों ने टेबल्स को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, और टेबल्स आप लोगों ने अच्छी तरह करने हैं। और ये थोड़ा सा बुक तंग कर रही है, सॉरी, इसको मैं भी एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, ओरल और एसोफेगल हमारे पास हो गया था। इसके बाद सेकंड है, वो है हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटुबेशन एंड स्पेशल न्यूट्रिशन मोडालिटीज। इसमें आप लोगों ने जस्ट टेबल्स करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने लोगों ने इस चैप्टर में से कुछ नहीं करना। जैसे ये फर्स्ट टेबल है नेजो गैस्ट्रिक और नेजो इंडायरेक्ट फीडिंग ट्यूब्स, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टेबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टेबल है इस चैप्टर के वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले टेबल 36.2 असेसिंग फॉर गैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट। इधर से एक आप लोगों ने ये टेबल करना है, असेसिंग फॉर गैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट। उसके बाद आप लोगों ने इसके बाद करना है 36.4 कंडीशन रिक्वायरिंग इंटरनल थेरेपी, ठीक है। और 436.2 असेसिंग पेशेंट रिसीविंग ट्यूब फीडिंग। और इसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन, यहाँ से सिर्फ आप लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस के नाम करने। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंटरनल थेरेपी में आप लोगों ने सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस के जस्ट नेम रीड आउट करने हैं। तो ये 3 to 4 टेबल्स हैं, ये आप लोग जस्ट देख लीजिएगा, बाकी यहाँ से आप लोगों ने कुछ नहीं करना। और इंडिकेशन फॉर पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें से आप लोग, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस 5 to 6 टेबल्स आप लोगों ने करने हैं। सिर्फ इन दोनों की कॉम्प्लिकेशंस के जो टेबल है, इंटरनल और पेरेंटल न्यूट्रिशन के, और नर्सिंग इंटरवेंशन वाला, और इसकी इंडिकेशंस वाला, ठीक है। ये 4 to 5 टेबल्स हैं, ये सिर्फ आप लोगों ने जस्ट इस चैप्टर में से टेबल करने हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने किया था मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर, ड्यूडिनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ हमने जो बुक है उसमें से 3 डिसऑर्डर्स की थी स्लाइड्स में से, जो हमारे कंटेंट का हिस्सा है। इसमें गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, और इसके अलावा हम लोगों ने किया था पेप्टिक अल्सर। 3 डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे कंटेंट का हिस्सा है, वो आप लोगों ने यहाँ से अच्छी तरह करनी है। जैसे गैस्ट्राइटिस था, गैस्ट्राइटिस से मोस्टली क्वेश्चन आता है, ये आप लोगों ने डिटेल में करना है। गैस्ट्राइटिस, इसकी टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, अभी हम पास पेपर एंड पे डिस्कस करते हैं जीआईटी के। मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये बात आप लोग देखें, ये नर्सिंग मैनेजमेंट लिखी हुई है गैस्ट्राइटिस की, इसके आगे उन्होंने सब हेडिंग दी हैं, जैसे रिड्यूस एंजाइटी, प्रमोटिंग न्यूट्रिशन, रिलीविंग पेन, प्रमोटिंग होम एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर, प्रमोटिंग फ्लूइड बैलेंस। तो आप लोगों ने जस्ट ये हेडिंग्स करनी है, आप लोगों ने डिटेल्स में नहीं बिल्कुल जाना, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट गैस्ट्राइटिस की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ हेडिंग्स आप लोगों ने करनी है, डिटेल्स नहीं करनी। बाकी इसकी टाइप्स वो हम लोगों ने सारी डिस्कस की थी। बाकी ये जो फार्माकोथेरेपी का टेबल है ना, फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड गैस्ट्राइटिस, इस तरह के टेबल्स आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करने, ठीक है। इस तरह के टेबल्स नहीं आते आपको। उसके बाद हमने पेप्टिक अल्सर को डिटेल में किया था। ये देखें जो मैं आपको बता रहा था बार बार, कंपैरिजन ऑफ ड्यूडिनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। इस चैप्टर में से अक्सर एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है, गैस्ट्राइटिस में से भी आ सकता है या पेप्टिक अल्सर में से भी। इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, गैस्ट्रिक ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर का। और बाकी सारी चीजें वही करनी है जो हम लोगों ने की थी। ये ड्रग्स वाले ये टेबल्स टेबल हमारी बुक पे है नहीं है। किन की? सबकी बुक में नहीं है? किसी की बुक में है? जी सर, नो नहीं है सर। किसी की बुक। नो सर। यस सर, शो करवा दें। ये है टेबल वो, ठीक है। सर बुक में नहीं है।
इसकी आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ग्रुप में सेंड कर दें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसको ग्रुप में सेंड कर दें लेके। ये टेबल्स इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है। बाकी आप लोगों ने सर वो जो आपने देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट इधर भी इसी तरह लिखी हुई है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट फॉर्मा, सिर्फ ये आप लोगों ने हेडिंग्स इन लोगों की जस्ट करनी होती है साथ। बाकी ये इस तरह के टेबल्स आप लोगों ने नहीं करने, ये जो बहुत डिटेल्स टेबल्स है। ये नर्सिंग प्रोसेस आ गई, यहाँ से आप लोगों ने इसकी पेप्टिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशंस और नर्सिंग डायग्नोस करने हैं। उसके अलावा यहाँ से मॉर्बिड ओबेसिटी आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं करना। लेकिन इसके जो टेबल्स दिए हुए हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी और पेशेंट एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल्स आप लोगों ने मस्ट करने हैं। टेबल्स आप लोगों ने स्किप नहीं करने, चाहे वो आपके कंटेंट का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है। डिजीजेज आप लोगों ने कंटेंट वाली करनी है, लेकिन टेबल्स आप लोगों ने सारे करने हैं। अभी आपने कौन सी टेबल बताई है? मैंने मॉर्बिड ओबेसिटी में वाली टेबल्स बताई है, ये वाली सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी और पेशेंट एजुकेशन एंड डाइटरी गाइडलाइंस फॉर पेशेंट हु हैड बैरिएट्रिक सर्जरी, ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। ये तो सबकी बुक में है ना? ये बुक में नहीं है। कौन सी बुक है आपके पास जिसमें ये चीजें नहीं है? सर आपने काफी सारे जो पिछले भी टेबल्स बताए वो भी नहीं है हमारी बुक में। ये ऐसे वो कैसे? इंक्यूबेशन वाला इंक्यूबेशन वाला चैप्टर बताया ना आपने, ये पूरे का पूरा है ही नहीं हमारी बुक में। कौन सी बुक है ये? तो कौन से एडिशन है जी? सर हम लोगों ने एडिशन तो नहीं पता, सर हमारी बुक में नहीं है। चले ये बुक जो है ना, ये मैं आप लोगों को बुक शेयर कर दूंगा आप लोगों के पास ना। लेकिन ये टेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने मस्ट करने हैं, ठीक है। तो आप लोग जो टेबल्स देखिएगा जो आपकी बुक में नहीं होंगे, वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद जो गैस्ट्रिक कैंसर है आपके पास, गैस्ट्रिक कैंसर की सारी वही चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। अच्छा जी, ये था हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था डिसऑर्डर्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल और रेक्टल डिसऑर्डर्स। इसमें एक तो सारी चीजें जो आपके कंटेंट की हैं वो आप लोगों ने करनी है। इस तरह के टेबल्स आप लोगों ने जो है वो मेडिसिन वाले बिल्कुल भी नहीं करने, ठीक है। मैं आपसे शेयर कर दूंगा ये बुक ना। अच्छा, इस तरह के जो टेबल्स है ना, प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, तो हेल्थ प्रमोट कैसे करेंगे आप, इस तरह के टेबल्स आप लोगों ने करने हैं। 38.1 चार्ट जो दिया हुआ है आपको। बाकी ये IBS वगैरह हमने सारे डिस्कस किए थे। और इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीजें, मैनेजिंग लैक्टोज इंटॉलरेंस, पेशेंट एजुकेशन, ये टेबल आप लोगों ने करना है। जो जो चीजें करनी है सिर्फ आप लोगों को वो बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों की सारी स्लाइड्स वाली ही चीजें हैं। डिवर्टिकुलर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन एंड नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर अपेंडेक्टमी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, अपेंडेक्टमी की कॉम्प्लिकेशंस और नर्सिंग इंटरवेंशन। ये टेबल्स आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। सर हमारी बुक पे नहीं आई है मेरा टेबल। बहुत ही आपकी कोई पता नहीं कौन सी बुक है वैसे, ये तो सब वैसे होनी चाहिए सारी चीजें। आपसे मंगवाई है ना जो सी बुक्स उनमें नहीं है। उनमें नहीं था आपके पास? नो सर उनमें नहीं आई। मंगवाई है हमने सबने। वो लेटेस्ट एडिशन है ना, फिर उन्होंने आई थिंक रिवाइज किया, लेकिन उसमें उन्होंने वो नहीं दिए फिर टेबल्स। लेकिन टेबल्स जो है वो आप लोगों ने मस्ट करने हैं, मैं आप लोगों को वो शेयर कर देता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने इनको टेबल्स जो है उनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन आप लोगों ने मस्ट करने हैं ये। कंपैरिजन ऑफ क्रोन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये टेबल है 38.4। यस सर। जी सर है, पेज नंबर 1306। शुक्र है कोई तो आया आपका। ये आप लोगों ने कंपैरिजन ऑफ क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये आप लोगों ने मस्ट करना है, ठीक है। ये डिफरेंसेस जो दिए हुए हैं, जो जो टेबल्स है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद बाकी यहाँ से आप लोगों ने जो चीजें करनी है, मैकेनिकल कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इस तरह ये जो है ये टेबल आप लोगों ने करना है। ये चीज कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। और
स्टेजिंग ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ये वाला, ये टेबल्स दोनों बहुत सर आपने कहा था कि कोलोरेक्टल कैंसर की, मैंने आपसे पूछा था कि ना जी जी। सर मैंने आपसे पूछा था कि इसकी जो स्टेजेस है वो समझ में नहीं आई है, तो आपने कहा था कि जिस दिन ये बुक से डिस्कस इसमें करेंगे ना आप लोगों ने, बता देंगे। इसमें देखे उन्होंने सिर्फ आपको बताया कि डिफरेंट स्टेज वाइज इसको इस तरह किया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग टू के यहाँ इसकी प्रोट्रूजन के कहाँ तक प्रोट्रूड कर गया, क्लास ए बी, क्लास B1 B2 C एंड C1, ठीक है। तो और डी, इसमें सिर्फ आप लोगों ने ये बताना है कि इसकी प्रोट्रूजन इंक्रीज करते जाके, जैसे सबसे पहले मस्कुलर मिकोजा तक होगा क्लास ए में, बी में वो एक्सटेंड कर जाएगा मिकोजा में, क्लास B2 में उन्होंने बताया था कि एक्सटेंड करेगा इंटायर बोवल वाल में, बावल की जितनी भी, जिसमें सिरोसा में पेरिलिक फैट नो, लेकिन इसमें नोड्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्लास C1 में जो नोड्स हैं वो भी लिम्फ नोड्स यानी कि वो भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये ट्यूमर जो है वो बाउल वॉल तक लिमिटेड होगा। C2 में नोड्स भी पोस्टिंग होंगे, लेकिन जो ट्यूमर जो है इंटायर बाउल वॉल से एक्सटेंड कर जाएगा दूसरे ऑर्गन्स तक। और डी में ये एडवांस कर जाएगा लीवर्स, लंग्स, बोन्स और दूसरे ऑर्गन्स तक जो है ये स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इसके आप लोगों ने कि ये जैसे जैसे प्रोट्रूड करता जाएगा इसके स्टेजिंग जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो स्टेजेस इसके इंपॉर्टेंट है, इस तरह के टेबल्स आपको आते हैं। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन आफ्टर इंटेस्टाइनल सर्जरी, तो ये कॉम्प्लिकेशंस के नाम आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। तो ये चीजें सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, वरना ये चीजें आप लोगों को खुद आइडिया इनका होना, अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को साथ साथ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली आप लोगों ने ये जो टेबल जितने भी बुक में दिए होते हैं ना, आप लोगों ने करने होते हैं साथ साथ, इनको आप लोगों ने स्किप नहीं करना होता, क्योंकि आपका पेपर टेबल से पेपर जो है वो बहुत ज्यादा आता है। तो बुक से करवाने का मुझे आप लोगों का, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो वो यही मकसद है कि आप लोग टेबल्स देख लें, आप लोगों को पता हो कि ये चीजें आप लोगों ने बुक से करनी है, वरना डिसऑर्डर्स तो आप लोगों को समझ आई गई थी, वो साथ साथ मैंने करवा दी थी। तो बुक से अभी करवाने का सिर्फ यही मकसद है कि एक दफा आप गो थ्रू हो जाए, आपकी कंफ्यूजन जो थोड़ी बहुत है वो क्लियर हो जाए, और आप लोग एक दफा इस अपना माइंडसेट बना लें कि आप लोगों ने बुक से ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो स्लाइड्स को छोड़ दें, आप लोग बुक की तरफ आए, और साथ साथ ये टेबल जो है सारे करते जाएं। अभी से स्टार्ट करें बुक से तैयारी करना, क्योंकि अभी से बुक तैयारी करेंगे तो लास्ट पे आपके लिए बहुत इजी होगा। तो काइंडली ये स्टेजेस वाला एक दफा फिर बता दें कहाँ पे है। स्टेजेस वाला बिल्कुल लास्ट पे है, कोलोरेक्टल कैंसर जहाँ पे है ना उधर है। मेरी बुक के टेबल्स कुछ हो रहे हैं क्योंकि इसका एडिशन हो रहा है ना, इसलिए यहाँ मुझे टेबल आपके बुक के चैप्टर वो पेज नंबर और होगा। इसके बाद जो हमारे पास लीवर डिसऑर्डर्स हमने की थी, इसमें आप लोगों ने स्टार्टिंग में तो सिर्फ टेबल्स करने हैं, और जो हमने डिसऑर्डर्स की थी वो वहां से आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये साइटस पोर्टल हाइपोटेंशन, ये कंटेंट का हिस्सा नहीं है, ये आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। ये भी टेबल्स गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग विद पैरेंसिटिस, ये भी आप लोगों ने टेबल नहीं करना। यहाँ से हम लोगों ने जो डिसऑर्डर्स की थी इसकी लीवर की, उसमें सबसे पहले हमारे पास थी, अच्छा, स्टेजेस ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी एंड पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोस। ये हमारे पास हमारे कंटेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये टेबल जो है आप लोगों ने मस्ट करना है। थर्ड टेबल 39.3 स्टेजेस ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है। ये टेबल आप लोगों ने करना है। इस तरह के जो स्टेजेस वाले हैं, रिस्क फैक्टर्स वाले टेबल्स हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन वाले टेबल्स हैं, इस तरह के जो टेबल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के टेबल्स आप लोगों ने करने हैं। स्टेजेस के बाद हमने हेपेटिक स्टार्ट किया, जिसमें मैंने पहला टेबल ये आप लोगों को बताया, ये वाला करना है आप लोगों ने। उसके बाद न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है, ये भी नर्सिंग इंटरवेंशन से रिलेटेड आता है, तो ये टेबल भी आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। पैथोफिजियोलॉजी नहीं आती डिजीज की, बहुत कम, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इवन के पैथो की बुक में भी पैथोफिजियोलॉजी का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता। अच्छा, हेपेटाइटिस का इन्होंने थोड़ा सा दिया हुआ, ये टेबल्स एक दफा देख लीजिएगा ये, लेकिन यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। ये टेबल जो है ना, कंपैरिजन ऑफ हेपेटाइटिस A B C D and E, यहाँ से आप लोगों ने 3-4 डिफरेंस करने हैं हर हेपेटाइटिस के, ठीक है। तो ये आप लोगों ने टेबल करना है, कंपैरिजन ऑफ हेपेटाइटिस।
और प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस ये टेबल आप लोगों ने करना है। डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ वायरल एंड ड्रग रिलेटेड हेपेटाइटिस, रिस्क फैक्टर्स फॉर हेपेटाइटिस बी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। 39.9 चार्ट जो दिया हुआ है, रिस्क फैक्टर फॉर हेपेटाइटिस बी, ये आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। इस तरह के टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करने। रिस्क फैक्टर्स फॉर हेपेटाइटिस सी, इसी तरह जैसे टेबल्स में लिखा हुआ है यही आप लोगों ने याद करना है और यही उधर लिखना है, ठीक है। तो फिर ही आप लोगों को पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, सिरोसिस, सिरोसिस की आप लोगों ने यहाँ से जस्ट डेफिनेशन करनी है, इसकी टाइप्स दी हुई हैं ये आप लोगों ने करनी है। ये इसकी असेसिंग फॉर सिरोसिस यानी कि इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड, ये आप लोगों ने करना है। जी जी जी। सर, प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस, डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस करना है। जी जी बिल्कुल, वो आप लोगों ने करना है। उसके बाद ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी सारी वही है। नर्सिंग हेपेटिक सिरोसिस की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, ठीक है। और ये टेबल जो दिया हुआ है असेसिंग फॉर सिरोसिस, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आता है, ठीक है। कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड दोनों की लेता है। और इसके अलावा जो आप लोगों ने करना है इसमें ये नर्सिंग मैनेजमेंट, ये नर्सिंग मैनेजमेंट की सारी हेडिंग्स, ठीक है। ये सिरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। बाकी सिरोसिस के बाद आप लोगों ने इसमें से, मैं आप लोगों को जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें आप लोगों ने की हुई हैं, आप लोगों को सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूँ एक, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। कैंसर ऑफ लीवर जो है ये हम लोगों ने किया था, यहाँ से आप लोगों ने कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जो हमने चीजें की थी वही आप लोगों ने जस्ट करनी है। अच्छा जी, लीवर ट्रांसप्लांटेशन ये आप लोगों ने कुछ नहीं करना, बाकी वो हेपेटिक सिरोसिस तक ही आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद बिलियरी डिसऑर्डर्स, जिसमें हम लोगों ने किया था गॉल ब्लैडर, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिलिथियासिस, इसमें जैसे ये दिया हुआ है रिस्क फैक्टर फॉर कोलिलिथियासिस, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह करना है, जिसमें हमने फैट ओबेसिटी वो एफ देखे थे, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। बाकी आप लोगों ने यहाँ से कुछ भी नहीं, और चीजें बाकी वही हैं सारी जो हम लोगों ने की थी। बाकी क्राइटेरिया फॉर अपेंडिसाइटिस में आप लोगों ने करना है क्राइटेरिया फॉर प्रिडिक्टिंग सेवेरिटी ऑफ पैंक्रियाटाइटिस, ये टेबल चार्ट 40.3। और इसके अलावा आप लोगों ने और बाकी सारी वही चीजें करनी है जो नॉर्मल है, हम लोगों ने सारी डिस्कस की थी, एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा बुक से, कि यानी कि बुक से हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि अब अभी हम पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप लोग बताएं मुझे, किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग बताएं मुझे, बुक से क्या समझ नहीं आई आपको, समझ लग गई आप लोगों को। मैंने एक चीज आपको बार बार बता रहा हूँ, जो मेन चीज है आप लोगों ने बुक से तैयारी करनी है, बुक से करनी है, और बुक के टेबल्स अच्छी तरह याद करने हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, टेबल्स अच्छी तरह करने हैं, जो कंटेंट की डिसऑर्डर्स हैं उनके भी, क्राइटेरिया फॉर जो नहीं भी हैं, जी जी बिल्कुल करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। जो आपके कंटेंट के हैं वो भी, जो नहीं है वो कौन कौन से करने हैं? बिलियरी डिजीज में आवाज कट रही थी, दोबारा बता बिलियरी दें। डिजीज में एक जो मेन टेबल है आप लोगों ने वो एक कोलिलिथियासिस का करना है और पैंक्रियाटाइटिस वाला करना है, ठीक है। बाकी वही चीजें जो हमने डिस्कस की थी स्लाइड्स में, हार्ट डिसऑर्डर्स की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, डेफिनेशंस, वो सारी चीजें जो हमने की थी वही करनी है उसके अलावा, ठीक है। तो साथ साथ ओके सर, अभी आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगी, वो साथ साथ आप लोगों की क्लियर होती जाएगी। तो अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया है ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह याद करना है सारा, बुक से प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी है, स्लाइड्स की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। इसके अलावा कुछ पास पेपर, जी जी बोले सर। जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स है वो बहुत कंफ्यूज करती हैं, मतलब तकरीबन जितनी डिजीज है सब में सेम ही है। बिल्कुल सेम है, तो आप लोगों ने वही आप लोगों ने करनी है, ठीक है। आप लोगों ने ना एक सिस्टम लेना है, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया जीआईटी आ गया, उसमें ऑलमोस्ट क्लोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी और लैब वैल्यूज, ये चीजें सारी ऑलमोस्ट हर डिसऑर्डर्स में करवाते हैं। कुछ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग कुछ डिजीज की डिफरेंट होती हैं, जैसे हमने अपेंडिसाइटिस में किया था, उसमें क्या डिफरेंस हमने देखा था अपेंडिसाइटिस में, कौन बताएगा मुझे? अक्सर नजीर आप मुझे बताएं, हम आपको भी याद है अपेंडिसाइटिस में हमने 2 साइन डिस्कस किए थे,
ठीक है, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में किसी को याद है हमने क्या किया था अपेंडिसाइटिस को डायग्नोस करने के लिए? 2 साइन सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर वो पेन से रिलेटेड साइन थे कि पेन मतलब पेरियम ब्लैक होगा, ठीक है, रेडिएटिंग ऑप्यूरेटर साइन और सोर्स साइन था। ठीक है, 2 साइन थे हमने डिस्कस किए थे डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में अपेंडिसाइटिस में। तो इस तरह अगर किसी के कुछ स्पेसिफिक साइन है तो वो आप लोगों ने करने होते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने जो एक सिस्टम की ऑलमोस्ट उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट, उसकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी इवन काफी ज्यादा जो है वो हर में सेम होती हैं। तो वो स्टार्टिंग में कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं, जैसे जैसे साथ साथ आप लोग चलते जाते हैं दोबारा रिवीजन करते हैं तो वो चीजें आप लोगों की कंफ्यूजन जो है वो साथ साथ दूर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पेपर यूएचएस में किस तरह आप लोगों को जीआईटी में से आता है। जैसे कि डिफरेंट क्वेश्चन, राइट डाउन एनी 5 नर्सिंग इंटरवेंशन रिलेटेड टू इम्पेयर्ड लीवर फंक्शंस। ठीक है, तो हमने लीवर का डिस्कस किया था जिसमें हमने लीवर कैंसर और इसके बाद हेपेटिक एब्सिस डिस्कस किया था। तो इसके आप लोगों ने नर्सिंग इंटरवेंशन लिखनी है। ठीक है, आप लोग लिख लोगे ये? इसके बाद था डिफाइन एक्लेजिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलिलिथियासिस, differentiate between duodenal and gastric ulcer, what is GERD, what are the causes of GERD, what is post-operative care of patient after cholecystectomy, define ulcerative colitis, differentiate between Crohn and ulcerative colitis, define, ये भी टेबल्स आप लोगों को बुक में दिया हुआ है। ठीक है, define eclasia, write down clinical manifestation of eclasia, define gastritis, differentiate between acute and chronic gastritis, enlist clinical manifestation of cirrhosis of liver, explain nursing intervention of pancreatitis, what is nursing intervention of patient with condition of oral cavity, explain clinical manifestation nursing management of IBS, what is clinical manifestation and nursing management of appendicitis, enlist clinical manifestation of peritonitis, enlist risk factors of colorectal cancer, what is the staging of colorectal cancer। तो ये सारी चीजें वही हैं जो आप लोगों ने डिस्कस की हैं बुक में। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह याद करना है बुक से। अभी मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर रहा हूँ, दोबारा आप लोग ज्वाइन करें, दोबारा से हम इनको पास पेपर्स को डिस्कस करते हैं। दोबारा आप लोगों ने ज्वाइन कर लें। ठीक है, यस सर। ओके सर।